आज कौमी असम्बली के अंदर ठीक ठाक किस्म का हंगामा हुआ। पहले एतराज ये किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब नहीं आते, आज वज़ीर आज़म साहब आ गए तो वहां पे हंगामा हो गया और वज़ीर आज़म को बात करने का मौका नहीं दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्राइड ले रही है और ये एजाज़ हासिल कर रही है कि जनाब हमने प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पोलराइजेशन गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो पानी की तकसीम है उसके ऊपर इशू डाल दिया है और इन्होंने भी धमकी दे दी है गवर्नमेंट को कि अगर आपने पानी का मामला सेटल ना किया तो हो सकता है हम इतिहास से निकल जाए। तो दूसरा महाज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग का खुल रहा है। और इसके साथ साथ जो चौथी सीटिंग है मुज़ाकरात की, वो मेरा ख्याल है कटाई में पड़ गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि नो कमीशन नो डायलॉग। अब ये आगे कैसे मामला पड़ेगा, ये तीनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं नाज बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। सर ये बड़ा सिंपल सा इशू है, अल्टीमेटली अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो गवर्नमेंट के साथ ही करने हैं। अगर आप इतना सख्त मौक़िफ़ लेंगे तो फिर ये मसाइल हल कैसे होंगे? आपने कहा जी कमीशन बनाए पहले और उसके बाद फिर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब ये कमीशन हवा के अंदर तो नहीं बन सकता ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जावेद चौधरी साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, कमीशन हवा में नहीं बनता। लेकिन कमीशन इस तरह ये हो जाता है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप आज के दिन सब कुछ कर ले। हम ये कह रहे हैं कि आप इसका प्रोसेस TORs वो डिफाइन कर दें। आप कहते कि हम इस तरीके से करेंगे। आप ये बता दें कि हम ये मतलब या सीनियर मोस्ट जजेस होंगे या फलाने जजेस होंगे या इस तरह बैठ के या 10 जजेस होंगे या रिटायर्ड जजेस होंगे या जो भी ऐसे जजेस होंगे, वो एक करके एक TOR करके आप सामने आए कि ये चीजें हैं, सो दैट एटलीस्ट वी हैव। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सो यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर गवर्नमेंट सीरियस होती, सर मसला ये डॉक्टर साहब कि अगर आप कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस किस्म के नारे लगाएंगे, आप उन्हें अर्दली कहेंगे, चोर कहेंगे और बाकी चीजें मैं बयान नहीं कर सकता, और इतना आप शोर शराबा वहां पे करेंगे, तो फिर मुज़ाकरात कैसे आगे चल सकते हैं? देखिए इसका यह है कि अगर इनके दिमाग और दिल इतना छोटा है कि इन चीजों के बेसिस पे ये कहते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं करना। आप देखिए हमारा कितना बड़ा दिल है कि आपने झूठे केसेस पे, झूठी गवाहियों पे, झूठी चीजों पे 14 साल की कैद दे दी, और वो भी 14 साल वो जो पहले से ही लोग बता रहे थे कि 14 साल तो होगी। उसके बावजूद हम अपने निगोशिएशंस के या इस जो बातचीत है उससे पीछे नहीं हटे। तो आपने बात चीजों को जो होता है ना, आपने उसके देखना होता है कि कौन सी किस लिहाज से, हर एक को दूसरी चीज से नहीं जोड़ना होता। ये स्टेटमेंटशिप की एक निशानी होती है कि वो छोटी छोटी चीजों को पर्सनली नहीं लेते। जो आपके पार्लियामेंट में हो रहा है वो अपनी जगह हो रहा है, जो बातचीत हो रही है वो अपनी जगह हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे राना साहब ऐसे ठीक है, दिल बड़ा करें, अगर आप सीरियस हैं। डॉक्टर साहब रुकिएगा, दिल बड़ा करें, दिमाग बड़ा करें, और जो पार्लियामेंट में हो रहा है उसे एक साइड पर रखें और आगे बढ़ें। ये क्यों आप छोटी चीजों में उलझे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुज़ाकरात तो अगर किसी ने पहल की मुज़ाकरात की या मुज़ाकरात की बात की तो वो शहबाज शरीफ है। चाहे ऑपोजिशन लीडर हो तो शहबाज शरीफ ने कहा चार्टर ऑफ इकॉनमी, एपेक्स कमेटी हो, फ्लोर ऑफ द हाउस हो, ये तो देखें इन्होंने जो है एक पूरी दुनिया का चक्कर काटा। वहाँ ये UK भी रुके ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने के लिए कि वहाँ से कोई बोझ डालेंगे, कोई इन्फ्लुएंस करेंगे, कोई मुदाखलत कराएंगे। फिर ये अमेरिका गए, गली गली कूचा कूचा, वहाँ हम कोई गुलाम है से इन्होंने अच्छी वहाँ गुलामी की, दरवाजे खटखटाए। उन कांग्रेसमैन से इन्होंने बयान दिए जो कि कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए बल्कि कश्मीर के कॉज के खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन इनके हक में जो है वो बात की कुछ नहीं बना। तो इनकी कामयाबी है ना? नहीं, फिर कुछ भी नहीं बना ना, फिर हुआ तो आखिर एंड में कुछ भी नहीं। ये इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होगी। फिर इन्होंने 24-26 नवंबर को कहा कि ये फाइनल कॉल है, और इसमें तो जो है ये खान साहब को अगर हमने बाहर नहीं निकाला तो पता नहीं, बस हम नहीं वापस नहीं जाएंगे। वो फ्लॉप हुई तो फिर ये इन्होंने यू टर्न लिया कि हम मुज़ाकरात जो है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद भी नहीं रुके, इन्होंने कहा कि जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, और इनके जो माउथ पीस हैं यूट्यूब पे उन्होंने रोज दर्श दिया कि आपने पैसे नहीं भेजने,
पैसे नहीं भेजने, खान के लिए आपने पैसे नहीं भेजने। उन्होंने और पैसे भेजे, उन्होंने कहा नहीं हम खान को जो है रिजेक्ट करते हैं, उन्होंने और पैसे भेजे। अब ये जो है आगे लाइन पे कि चलें जी अब हम फ्लॉप हो गए हर जगह, तो अब बातचीत करते हैं, तो हमारे दरवाजे तो खुले थे। अब ठीक है, इन्होंने ये इनको नहीं समझ आ रही, ये अभी भी डेडलाइन दे देते हैं, कभी सिविल नाफरमानी, आज जो इन्होंने असेंबली में हरकत की तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, हमें तो कोई मसला नहीं है वैसे जो हम तो। अच्छा, उसके दरमियान भी एक और पहलू भी है, देखें उसके बाद भी इनको जब कहा भी गया कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट है आपसे बात नहीं करेगी इन मामलात पे, फिर इनकी एक मुलाकात हो जाती है, इतने हैप्पी हो जाते हैं, इतनी खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, खान साहब भी खुश हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वो भी देखें, यानी कि हम फिर इनको कहते हैं भाई आप अपनी अलाइनमेंट तो करा लें, कोई व्हील बैलेंसिंग करा दें, आप कभी इधर मुड़ जाते हैं कभी आप उधर मुड़ जाते हैं, आप अपना किबला तो दुरुस्त करें ना भाई। आज उन्होंने इनकार कर दिया सर, उन्होंने कहा है कि नो कमीशन नो डायलॉग। देखिए ठीक है, हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, इन्होंने वॉकआउट करना है कर जाएं। हम तो देखें, मैंने आपको कहां से मैं शुरू हुआ हूं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, तो हम तो नहीं दरवाजे बंद करेंगे, ये कर जाएं वॉकआउट। अब आप देखेंगे पहले एक इंतजारी टोला लगते रहे आज वैसे कौमी असम्बली में, वैसे अफसोसनाक सूरत हाल है, बिल्कुल कोई आपको सेटल करना चाहिए जी, अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए, मामलात कोई हम बैठे हुए हैं ना जी, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये तो मैं इनकी कॉल और फेल आपको मैं बता रहा हूं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दरमियान में से ये चले जाते हैं जी, एस्टेब्लिशमेंट ने ना किए, फिर कितने खुश हो जाते हैं उधर। ये मैं कह रहा हूं इनको तो अलाइनमेंट कराने की जरूरत है। इनके पहिए, गाड़ी के इनके पहिए जो है सारे आगे पीछे हिल रहे हैं। वैसे शेख रशीद लग रहे हैं आप पहियों पे आगे। नाज़ बलोच साहब, वैसे ये फरमाइएगा, आपके असरार पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असरार पे प्राइम मिनिस्टर आज चले गए, आपने कहा जी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तो ये वान नहीं चलेगा और बंद हो जाएगा सब कुछ, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते नहीं, वो आ गए तो क्या इज्जत बची उनकी आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में आना, पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंस देना और पार्लियामेंट के जो है प्रोसीजर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन होती है। और मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपना एक हमने जो अपनी बात सामने रखी, बल्कि हमने सिंबॉलिक तौर पे हम बाहर भी निकले और हमने कहा कि जी हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट को बहुत संजीदगी से लिया जाए। प्राइम मिनिस्टर के लिए आवाज नहीं, देखिए मैं गुजारिश कर दूं, देखिए ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर आज आए, पार्लियामेंट में मौजूद थे, तमाम वज़रा मौजूद थे, तो ऐसे में जो आज का बिहेवियर था ऑपोजिशन का इंतहाई नामुनासिब और काबिल मजम्मत था। उसकी वजह यह है कि इवन कॉलेज और स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी कभी अपने स्कूल में इस किस्म की हलड़बाजी नहीं करते और इस किस्म का शोगल मेला नहीं लगाते, जो यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े तजुर्बेकार और हर दौरे हुकूमत में रहने वाले वज़रा जो आज भी जी जो हर दौरे हुकूमत में रहने वाले वज़रा, जो पहले पीएमएलएन में भी वजीर रह चुके हैं, जो हर दौर में वजीर काफ के भी वजीर रह चुके हैं, और अब जो है मेरे ख्याल है नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, जो हर दौर में वजीर आज जो है वो अपने आप को एक बिल्कुल जिस किस्म का रवैया था, मैं देख के, सिर्फ मैं नहीं पूरी पार्लियामेंट के लोग देख के हैरान थे कि इतना नामुनासिब एटीट्यूड था। देखिए, आप अपोज करते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन एथिकल बिहेवियर। आपके अंदर से एथिक्स खत्म हो जाए, आप गालियां निकालें, आप गलत जुबान इस्तेमाल करें और आप अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बुलडोज करें, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, फिर उसके बाद वो लोग जिनको खुद इनकी पार्टी डिसोन करती है, समझ में ये भी नहीं आता, इनके कई सारे ऐसे चेहरे जिनको लाइव टॉक शोज में बैठकर हमने कल परसों सुना, उन्होंने कहा जी इसको तो हम मेंबर ही नहीं मानते, ये तो हमारा रहनुमा ही नहीं है, और वो वहां पे प्ले कार्ड ले लेकर जो है वो एहतजाज करें एहतजाज, लेकिन ये रवैया रकस क्रिएट करना, शोर करने से बात नहीं मानी जाती। और ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इन्होंने 2-3 दिन पहले भी ऐसी रवैया, इनकी वजह से पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं पाया और इस एटीट्यूड के साथ मुल्क और कौम का एक्सचेकर का पैसा जाया होता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग डिस्टर्ब होती है और इनको इस चीज में मजा आता है, ये लुत्फानंदोज होते हैं। मैंने ब्रेक लेनी है, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइएगा, एटीट्यूड के साथ जावेद चौधरी साहब आप ब्रेक लीजिएगा बिल्कुल, लेकिन इस रवैये के साथ अगर आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में बैठे, जमहूरियत में दरवाजे खुले होते हैं, हमारे साथ बहुत इख्तिलाफात थे पीएमएलएन के, मुश्किल वक्त हमने देखा, लेकिन बीबी केम फॉर अ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। सेंस यही प्रिवेल करती है कि आप बैठे एक साथ टेबल पे बात तो करें। इतनी नफरत जो है, जो ये अपने रवैये में दिखा रहे, इनटॉलरेंस दिखा रहे,
मैं तो हैरान हूँ, जितना नुकसान पीटीआई ने इस रवैये से अपना खुद किया है, कहीं सिविल नाफरमानी की बात, जिस तरह भी राणा साहब बता रहे, कहीं सिविल नाफरमानी की बातें कर देना, कहीं पर जो है कहना केपी हुकूमत के पावर्स को हम एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे आके दंगा बोलेंगे, हमला। अब एक सवाल है आपके पास, ये सवाल ये है कि क्योंकि मुज़ाकरात के आप भी हामी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन मुज़ाकरात की कमेटी में शामिल है, तो आज आपको अफसोस हो रहा है कि क्यों आपने मुज़ाकरात स्टार्ट किए और क्यों आप इस सारे सिलसिले का हिस्सा बनी? ब्रेक और छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।